नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो मैं दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो घुटनों की एक्सरसाइज और दूसरा घुटनों की मालिश, तेल के द्वारा घुटनों की मालिश। अब आप सोचेंगे कि मालिश कैसे करनी है, वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। आज मैं फिर सिखा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ दो और हैं जो पेशेंट हैं, हिसार से आए हैं। उनको भी सिखा दूंगा और मैं आपको भी सिखा दूंगा। कहते हैं ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम। मालिश करने की विधि अच्छी हो तो मालिश अच्छी होती है। अगर आप मालिश को पहलवानी तरीके से करेंगे तो घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं बार बार यही कहता हूँ कि मालिश को सॉफ्ट तरीके से करो, आराम आराम से करो। जैसे जानू बस्ती करते हैं ना, आपने करवाई होगी किसी ने जानू बस्ती, जैसे आटा लगा के और उसमें तेल भर देते हैं, तो कम से कम वो 20 से 30 मिनट तक तेल भरते हैं और वो तेल यहाँ तक ही रहता है। अगर हम आराम से हल्के हल्के हाथ से मालिश करेंगे और तेल अधिक मात्रा में लगाएंगे, ध्यान रहे मालिश करते हुए पसीने नहीं आने चाहिए। अगर आपके पसीने आ गए तो आपकी मालिश बेकार है। चाहे आप पंखा चला लीजिए, पंखे के साइड में बैठ जाइए, वातावरण ऐसा हो वहाँ पे मतलब पसीना नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तेल आराम आराम से लगा के, अभी मैं बता दूंगा किस प्रकार से लगाना है। आराम आराम से तेल लगाना है। ये तेल की बोतल है, इसको एक कटोरी में निकाल लेना है। जितना तेल लगे उतना थोड़ा गर्म कर लेना है और गर्म करके एक कटोरी में डाल लेना है। कटोरी में डाल के फिर हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। किस प्रकार मालिश करनी है, किस प्रकार हाथ चलाने हैं, किस प्रकार पटेले के चारों तरफ घुमाने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा। जो मालिश करना जानते हैं वो भी देख ले, जो नहीं जानते वो भी देख ले। हो सकता है कुछ गलती कर रहे हैं, आपके पास भी अगर आई है शीशी तो आप भी इससे कर सकते हैं। शीशी के बारे में मैं तेल के बारे में वीडियो के बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डाल के हमने तेल बनाया है और ये तेल आप तक कैसे पहुंचेगा, वो वीडियो के मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि घुटनों की मालिश कैसे करते हैं। ठीक है, एक कटोरी में डाल लिया। सबसे पहले कटोरी को पास में रख लेंगे और अब आपको इजक खोल देनी है। खूब सारा तेल लगाना है। ये मत सोचना कि भी तेल कम पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये इतना तेल लगेगा, चिकना हो जाएगा। अपना अखबार नीचे लगा लीजिए। आप बेड पे बैठे हैं, आप पहले चाहिए ऐसा भी कर सकते हैं। पहले अपने दोनों हाथों पे तेल ऐसे लगा लीजिए और घुटने के इतना ऊपर, घुटने के इतना नीचे। ऐसे नहीं कि बस कटोरी कटोरी पर लगा लिया। कम मालिश भी नहीं करनी है आपको, इतना और इतना हिस्से में। पहले आपका काम है पहले घुटने के चारों तरफ तेल को लगाना। ठीक है, ऐसे, और बारी बारी से दोनों घुटनों में। लो आप भी लगा लीजिए, अखबार पे रख लीजिए। इस थोड़ी सावधानी रखना, अखबार नीचे बिछा लेना। ये तो पहले हमारा काम है घुटने के चारों तरफ तेल को अच्छे से लगाना। पहली प्रक्रिया ये रहेगी। तेल को हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। कई लोग थोड़ा तेल लगाते हैं और रगड़ते ज़्यादा है, वो मालिश नहीं होती। तेल तो अंदर जाएगा नहीं। किसी के घुटनों में जकड़न है, किसी के घुटनों में दर्द है या ऐठन है, तो वो इस मालिश से ठीक हो जाएगी। कम तेल मत लगाना। जब मैंने अभी बताया कि जानू बस्ती करते हैं, जब तेल भरते हैं, तेल भरने का मतलब ये होता है तेल धीरे धीरे रिस रिस के खाल के अंदर जाता है, यानी कि घुटनों के अंदर जाता है और घुटने नरम हो जाते हैं। तभी तो घुटने खुल जाते हैं उस जानू बस्ती से। तो आपको बिना जानू बस्ती इसका फ़ायदा मिल जाएगा। अब हम तेल कितना लगा रहे हैं आप देख लीजिए। खूब अच्छे से नहला दीजिए घुटनों को अच्छे से, इस प्रकार से। ठीक है, ये आराम। और हाथ चलाने की विधि मैं सिखाऊंगा। जो दोनों हाथ है ना, सॉफ्ट तरीके से चलने चाहिए और चारों तरफ ऐसे घूमने चाहिए। ये इस पोजीशन में पटेले के चारों तरफ भी और नीचे की ओर भी जाएं। कई क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मालिश करते हैं। नहीं, ऐसे मालिश नहीं करनी। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से इस तेल को रमाना है हमारे घुटनों में। तो आप अपना हाथ चलाना सीखिए पहले तो इस प्रकार से। ये हाथ देखो बिल्कुल घुटनों के नीचे भी जाए। हाँ,
अब ऐसे करेंगे तो तेल थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से सॉफ्ट तरीके से चलना चाहिए बहन जी, पूरी हथेली चलनी चाहिए। हाँ उंगली उंगली नहीं, पूरी हथेली चलने दो, पूरी हथेली। हाँ इस प्रकार से कम से कम 1-2 मिनट एक घुटने में, फिर 1-2 मिनट अब दूसरे घुटने में, इस प्रकार से। और ये मालिश का समय कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा है ज़्यादा 30 मिनट। अगर आपके पास समय कम है तो 15 मिनट के लिए मालिश कर लीजिए। बस बैठे बैठे आपको कई प्रकार से हथेलियाँ चलानी है। पहला प्रकार तो यही है, पहले आराम से घुटनों के चारों तरफ हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ घुमानी है और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। मैंने कहा ना कि पहलवानी मालिश नहीं करनी है। और बेटर यही रहेगा, ये मालिश आप खुद के हाथों से करो। कई बार क्या करते हैं लोग, जो मालिश वाला होता है उससे करवा लेते हैं और वो रगड़ रगड़ के घुटनों में दर्द कर देता है। तो ऐसी मालिश आपको नहीं कराना है, क्योंकि मैंने कहा कि वो होती है पहलवानी मालिश, वो मालिश आपको नहीं करना है। आपको तो घुटनों में तेल भरना है, धीरे धीरे रिस के तेल अंदर जाए पर पसीना ना आए। और लगा लीजिए तेल, हाँ सही लगाते रहिए, तेल कम नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये 2-3 राउंड करेंगे हम 1-1 मिनट के, जिसमें 2-3 बार हम तेल लगा लेंगे। 2 चीज़ें मैं इस वजह बताता हूँ, एक तो एक्सरसाइज और एक मालिश, क्योंकि इलाज यही है घुटने का, और कोई इलाज भी नहीं है। कभी आप सोचो कि ये कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे। घुटनों का इलाज है एक्सरसाइज और मालिश, मालिश भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप थोड़ी ज़्यादा कर लेना, मैं वीडियो में थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और मालिश भी कर रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अच्छे से रगड़ो तेल। ठीक है, ये अच्छी विधि है। ये चलाना आ गया ना हाथ, तो आपको किसी को ज़रूरत नहीं, और इसमें जोर भी नहीं पड़ता। बस बैठे बैठे आप ऐसे करते रहो, ऐसे नहीं कि जोर पड़ रहा है आप थक गए, थकना नहीं है। बस बैठे बैठे ऐसे करते, कभी इस पे, तेल कम पड़ जाए तो और लगा लेना। एक तो ये विधि हो गई, ये बीच बीच में फिर रिपीट करेंगे। दूसरी विधि अभी जो पटेला है ये, ठीक है, अब इसके दोनों तरफ ये अंगूठा ले लो, ये अंगूठा, और धीरे धीरे इसके दोनों तरफ ऐसे रगड़ो इसमें। हाँ ये अंगूठा ऐसे नहीं करना, पट, हाँ पट ऐसे रगड़ो। जिसका पटेला जाम है वो भी फ्री हो जाएगा। हाँ पहले दोनों तरफ ऐसे रगड़ो, 30 से 40 बार ऐसा कर लेंगे हम। और तेल मान लो कम पड़े तो और लगा लेना है, तेल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करें और तेल कम हो जाए तो फ़ायदा क्या। ठीक है, ये करने के बाद अब ऊपर नीचे, इससे क्या होगा, पटेला भी फ्री होगा, आपकी मसाज भी हो रही है, जो सुक्की मसाज थेरेपी बोलते हैं, और ये आपकी तेल मालिश भी हो रही है, क्योंकि जानू बस्ती इसी पे आधारित होती है। तो हम एक प्रकार की जानू बस्ती भी कर रहे हैं, इस पटेले को फ्री भी कर रहे हैं। पटेले को तेल पिलाना भी जरूरी, कटोरी होती है, अलग अलग नाम होते हैं, कोई ढकनी बोलता है, वैसे नाम इस हड्डी का, ये हड्डी है, इसका नाम है पटेला। और देसी भाषा में जैसे हमारे जैसे कटोरी बोल देते हैं। इस प्रकार से 20-30 बार ऐसे करना और 20-30 बार ऐसे करना, और ये दोनों पैरों में करना है, चाहे एक में दर्द हो, दिखाओ पास से ऐसे। ये पटेला है, पटेले के दोनों तरफ से इस प्रकार से करना है। ये पटेला है ना, इसके दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करना है। ये 20-30 बार ऐसे करेंगे और 20-30 बार ऐसे करेंगे। ये किसी के घुटने में जकड़न है, वो मालिश करेगा तो घुटना खुल जाएगा। और एक चीज़ और बता दूंगा मैं, मालिश करने के बाद एक्सरसाइज के 3-4 स्टेप तो ज़रूर कर लेना, ताकि और अधिक फ़ायदा मिले। ठीक है, ये पटेला कर लिया, उसके बाद फिर वो पहले वाली क्रिया फिर कर लीजिए ऐसे। ये बीच बीच में मैंने कहा कि रिपीट करनी है। एक घुटने पे दोनों हाथ चलेंगे। हाँ ये विधि सीख गए ना, इस प्रकार से हाथ चलाना, ये चारों तरफ चल रहा है और इसमें जोर भी नहीं पड़ रहा, बारी बारी से दोनों घुटनों में। कई पूछते हैं कि कैसे करें, ऐसे कर लो जैसे हम कर रहे हैं।
और ये दर्द निवारक तेल है, इसमें दर्द में भी आराम मिलेगा। अगर किसी के दर्द है ना घुटने में, तो ये तेल दर्द को भी खींचता है। ये कैसे बनता है, ये मालिश करके पहले मालिश सीख लो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब साइड में, किसी के साइड में दर्द रहता है, या इस साइड या इस साइड, तो हम आपको अब एक एक हाथ आराम से आगे पीछे चलेंगे। अब ये बिल्कुल जोर नहीं देना है, बस हल्के हल्के हाथ आराम से आगे पीछे चले, इस प्रकार से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे मालिश करें। ये भी कम से कम 30-40 बार ऐसे चला लो, अंदाज लगभग। साइड के लिगामेंट भी होते हैं, वे भी मजबूत बनेंगे। और साइड में दर्द होता है, अधिकतर लोगों के दर्द या तो इधर होता है या इधर होता है, तो उनमें भी आपको राहत मिलेगी। तेल कम पड़ जाए तो और लगा लो। ये बीच बीच में ध्यान रखना, कभी मेरे वीडियो देखते देखते घसते रहो, तो अपने घुटनों की ओर भी देख लेना। कभी नज़र तो मेरी तरफ है और घुटने घिसने लग रहे हो, तो तेल लगाते लगाते आप ऐसे दोनों पे, दूसरे पे भी कर लो। चारों तरफ मालिश करनी है आपको। अभी नीचे का स्टेप रह रहा है, नीचे का स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे आगे का स्टेप रह रहा है वो भी मैं बताऊंगा। ये 30-40 बार ऐसे ऐसे करके और किसी के घुटने मान लो नीचे नहीं टिकते ना, तो वो मालिश करते करते थोड़ा ऐसे दबाव देते रहा करो, थोड़ा थोड़ा हाथ से दे लिया करो, उससे आराम मिलेगा, ठीक है। अब फिर वो कॉमन जो स्टेप होता है जो शुरुआत में किया था वो फिर कर लो, क्योंकि एक जगह रगड़ने से तेल इधर उधर हो जाता है, तो फिर चारों तरफ मालिश करने से तेल वापस सारे घुटनों पे आ जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप 5 मिनट के लिए कर लीजिए, पर करिए ज़रूर। आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में मालिश का जिक्र किया गया है कि रोज़ाना मालिश ज़रूर करो। मालिश के बिना आप पहलवान नहीं बन सकते। अब मालिश किस प्रकार की करनी है वो आपको सीखनी है। अगर दर्द निवारक मालिश करनी है तो आप आराम से करें। जो पहलवान लोग थे वे अपना जोर से करते थे, तो आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया कि पहले मालिश करो उसके बाद नहाओ। पर रोज़ाना नहीं कर सकते कई लोग, तो वह सप्ताह में एक बार कर लेते हैं। पर किसी के भयानक दर्द है दूसरे पैर को, तो वो घुटनों की तो रोज़ाना कर लो। अब मान लो किसी की पिंडली में दर्द है, तो ये मालिश आप पिंडली में भी कर सकते हैं, ये तेल आप पिंडली में भी लगा सकते हैं। या शरीर में कहीं और दर्द है तो वहाँ भी लगा सकते हो। ये चीज़ें आपको खुद को सीखनी पड़ेगी, दूसरे पे डिपेंड मत रहना, दूसरे पे निर्भर मत होना। घुटनों की एक्सरसाइज खुद करना सीखो और करो। ऐसे ही तेल मालिश खुद सीखो और करो। अब दूसरे मिलेंगे कहाँ से? एक एक दो दो बच्चे होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, और ये दर्द भी तब आता है जब वो बच्चे बाहर चले जाते हैं। दर्द आता है 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में। बच्चे गए आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। आप अपने आप की सेवा खुद ही करो अब, ठीक है। अब तेल कम पड़े तो अपना और लगा लेना। ये बीच बीच में ध्यान रखना सभी लोग। मालिश करो तो अपना मन लगा के करो। अब घुटने के नीचे की ओर ध्यान देंगे। कईयों के घुटने के नीचे की ओर दर्द होता है, नीचे की ओर जकड़न होती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, तो नीचे आप ऐसे चलाओ उंगली, ये ऐसे चलेंगे नीचे, हाँ ऐसे। तो इधर से भी हो रही है और इधर से भी हो रही है। कंटिन्यू रखो, इससे आराम भी मिलेगा आपको, तुरंत आराम मिलेगा, करके देखो। क्योंकि गर्माश भी पैदा होगी, हम ऐसे ऐसे घिसेंगे तो। पर ज़्यादा तेल ख़त्म होता ही फिर लगा लियो, और 30 से 40 बार ऐसे घिस के इस पे आ जाइए दूसरा पैर पे। सिर्फ इस ये पोजीशन बना के, ये पोजीशन बनेगी ऐसे, ये ऐसे फिट हो गए ना, ऐसा साचा बना लो कि पूरी ऐसे टिक जाए। किसी के ऊपर दर्द है, किसी के नीचे दर्द है, किसी के साइड में दर्द है। दर्द के प्रकार ही बहुत हैं।
बोलने का तो भी घुटने में दर्द, पर घुटने में दर्द में भी कई प्रकार के दर्द हैं। घुटने में दर्द होता ही ये है, धीरे धीरे क्या होता है कि हम ध्यान तो देते नहीं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है। मांसपेशियाँ कमज़ोर होने के कारण, फिर कमेंट कर लो, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने के कारण हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, और जैसे अलाइनमेंट बिगड़ता है वैसे ही हमारा जो बीच में मिनिस्कस होता है, जो गद्दी बोलते हैं, वो धीरे धीरे घिसने लग जाती है, और वो घिसते घिसते या तो एक साइड से या दोनों साइड से ख़त्म हो जाती है, और ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया, ये दोनों हड्डी मिल जाती हैं, और जैसे ही हड्डी टच होती हैं घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अब दूसरे पैर से ऐसे, तो यही कारण है। क्या करती है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज यही करती है, जो गैप होता है उसको खोलने में लाभकारी होती है, क्योंकि दवाइयों से ये गैप नहीं खुलता। आप सोचो कि एक्सरसाइज नहीं करूँगा मैं तो मालिश कर लूँगा, नहीं, ये आपका वहम है। मालिश एक्सरसाइज के बिना कुछ भी नहीं है। कभी आप सोचो कि सिर्फ मालिश से काम चल जाए, तो नहीं। मालिश का फ़ायदा यही है, आपके घुटने नरम होंगे, आपके कुछ दर्द की मात्रा कम होगी, बस मालिश यही काम करेगी। और मालिश का गैप खोलने का काम तो एक्सरसाइज ही करेगी। आप चाहते हैं कि आपके घुटने मजबूत हो, तो वो काम एक्सरसाइज ही करेगी। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ये जो पटेला है, पटेले के नीचे नीचे ऐसे क्लॉकवाइज करो। अब ये जो मैं बोलता हूँ, ये पटेला है, पटेले के नीचे दो खड्डे ऐसे होंगे, ये अब ऐसे ये करो, घुमाए के क्लॉकवाइज घुमा लो। कईयों की यहाँ दर्द होता है, बिल्कुल जैसे कटोरी के नीचे का भाग होता है ना, यहाँ पे दर्द होता है, तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज कर लो। आ रहा है समझ में? छोटा क्लॉक करो, हाँ, घेरा छोटा बना लो, बिल्कुल ऐसे ऐसे, चाहे उंगली से कर लो, इस प्रकार से, अंगूठा ना तो उंगली से कर लो, और ये होता तो इससे कर लो। ये कम से कम ये भी 30-40 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए। ये अलग हिस्सा होता है पटेले के तुरंत नीचे, जिसको ऐसे बोल देते हैं देसी भाषा में, अलग अलग शब्द होते हैं भाई। घुटने की आँख, तो यहाँ पे 2 खड्डे होते हैं, यहाँ पे ऐसे, इसको भी मजबूत करना ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरे पैर से देख, चेक कर लो पहले, ठीक है। ये बीच में नस जा रही है, नस के दोनों तरफ है ये खड्डे, ये ऐसे क्लॉकवाइज कर लो। तेल कम पड़े तो और लगा लो। जितने घुटनों की सेवा करोगे उतने घुटने आपके मजबूत होंगे, घुटने उतने ही काम आएंगे। घुटनों के बिना भी जीवन अधूरा है। मैं बार बार यही बताता हूँ, 50 साल 60 साल जिम्मेदारी में निकल जाते हैं इंसान के। वो सोचता है मैं बच्चे को ये बना दूँ, ये बना दूँ। और अभी मैंने बताया ना, बच्चे गए सिंगापुर, बच्चे गए USA, बच्चे गए ऑस्ट्रेलिया, अब रह गए घर में ठूठ बूढ़ा और बूढ़ी। अब क्या करें? तो समय रहते जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि बाद का जीवन, क्योंकि पैसे आपने बहुत कमा लिए, आप ये सोच रहे हैं कि पहले पैसे कमा लेते हैं, बच्चे कामयाब हो जाएंगे, फिर हम घूमने चलेंगे। अब घुटने गए टूट, कहाँ घूम के आओगे? और ये बीमारी बहुत ज़ोर से फैल रही है, घुटनों की बीमारी। तो जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी ध्यान से सुन लो। अब नॉर्मल हाथ चला लो। जिनके घुटनों में दर्द है नहीं है वो भी ध्यान से सुन लो। एक्सरसाइज अभी से शुरू कर दो, नहीं आप भी इसी लाइन में जल्दी होने वाले हो। पता नहीं कब है अचानक, फिर आप कहोगे नहीं नहीं रात को तो मैं सही सोया था, सुबह पता नहीं अचानक कैसे दर्द आ गया, बस मैं तो किसी चीज़ से टकराया था उसके बाद दर्द शुरू हो गया। आपके अंदर कमी है, बस वो चीज़ टच होने वाली होती है, हड्डी ऊपर की और नीचे की, और किसी न किसी कारणवश वो ठोकर खा के गिर जाओ या कैसे भी किसी चीज़ की लग जाए, उससे ही दर्द शुरू हो जाता है। तो समय रहते एक्सरसाइज कर लो, आपके घुटने 100 साल तक मजबूत रहेंगे। जो आपकी मेहनत से आपने कमाया है उसका आप आनंद ले सकेंगे, और यही मनुष्य जीवन है। गधे की तरह आप काम करते रहो, बाद में फिर बीमार की तरह बेड पे लेटे रहो, कोई पानी पकड़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि समय रहते अगर आप कुछ काम कर लोगे तो आप, और घुटने की बात नहीं है, किसी की कमर ख़राब है, किसी की गर्दन में दिक्कत है, किसी का फैटी लीवर है, किसी के मोटापा है, किसी का BP है, शुगर है, थायराइड है। कोई पूछता क्या कमाया, फिर आप नाम बताते हो बीमारियों के, भाई मेरे थायराइड भी है, मेरे BP भी है, मेरे, अरे वाह बहुत चीज़ कमा लिया आपने तो जीवन में। कमाने कुछ चले थे, कमा लिया कुछ। तो इन सब का निवारण एक ही है, सुबह सुबह 1 घंटा योग। 24 घंटे में 1 घंटा योग को दे दीजिए। और ये मालिश तो साइड के काम है, कभी कभी ये तो जोर जमाड़ के 20 मिनट 25 मिनट
ये भी ज़रूरी है, पर 1 घंटा योग ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो घुटनों में दर्द नहीं है तो मालिश की क्या ज़रूरत है, ये तो घुटनों के दर्द वालों के लिए मालिश है। आपको मोटापा कम करना है, आपको फैटी लीवर है, आपको बीपी, आपको शुगर है, आपको और बीमारियां भी हैं, तो 1 घंटा योग से वो निकल जाएगी। एक बात और बता देता हूँ, योग में 3 चीज़ होती है। एक विधि, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, योग करने की विधि बेस्ट होनी चाहिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। एक होता है उसमें लाभ, ये तो सबको पता है, अभी ये करेंगे तो लाभ होगा। पर एक नीचे एक लाइन और होती है, सावधानी। अगर आप योग को सावधानी से नहीं करोगे, जैसे आप मालिश को भी सावधानी से नहीं करोगे तो मालिश भी फ़ायदा नहीं करेगी। पर योग में क्या है, अगर योग को आप सावधानी से नहीं करोगे तो योग आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बीमारी के अनुसार एक्सरसाइज करें। जो मैंने अलग अलग पैकेज आप लोगों के लिए बना रखे हैं मेरे योगाचार्य बजरंग चैनल पे, जो भी बीमारी हो उसका नाम लिखो और मेरा नाम लिखो, वो वीडियो आ जाएगा और देखते देखते आप कर लोगे। ठीक है, तो अच्छे से आप मालिश करो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे शरीर को फिट रखो। तेल सूख गया बहन जी आपका, देख लो ये होता है सर, बीच में बातें करते करते कोई भूल जाते हैं, लगे रहते हैं बस ऐसे। तेल नहीं सूखना चाहिए, मालिश बेकार हो जाएगी। नहीं, मैंने ये कहा तेल भरा होना चाहिए, पूरा तेल लगा लो, घुटनों से अच्छा नहीं है तेल। अपने घर में बना लो, अभी बता देता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। अगर किसी से नहीं बने तो मेरे से मंगा लेना, सारी सेवा आपके लिए खोल रखी है, सब कुछ सिखा रखा है। मालिश करो, एक्सरसाइज करो, नहीं समझ में आए तो वीडियो देखो, पर करो। फिर भी ना समझ में आए तो मेरे केंद्र पे आ जाइए, मेरे सेंटर पे आ जाइए, सब कुछ सिखा दूंगा, एक्सरसाइज भी सिखा दूंगा और थेरेपी भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आई वो चीज़ बताओ, पहले ही नॉर्मल रिपीट कर रहा हूँ, आप भी देख लीजिए, मैं इनको भी बता रहा हूँ। पहले तो नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है। दूसरी विधि ये पटेला के दोनों तरफ रसे रगड़ेंगे। तीसरी विधि ऊपर नीचे रगड़ेंगे, और एक विधि खत्म होते ही नॉर्मल करेंगे, ठीक है। एक विधि खत्म होते ही हाँ, जैसे ये विधि पूरी कर लो, पहले साइड में ऊपर नीचे हो गई, फिर ये नॉर्मल हो गई, फिर इसको आराम से मालिश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अब साइड की, ये साइड की ऐसे ऐसे करेंगे, अच्छा, ठीक है। ये ख़त्म होगी तो फिर आप नॉर्मल कर लोगे, ये दोनों पैरों में बराबर करनी है। उसके बाद हम नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर ऐसे चलाएंगे कुछ देर, नीचे की, हाँ बिल्कुल ऐसे की ओर, नीचे की, हाँ बिल्कुल सही पोजीशन है, ये नीचे की ओर करेंगे। ये ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसको नॉर्मल कर लेंगे। फिर अगली विधि है फिर ये अपनी ये आँखों वाली, इस पर हम क्लॉकवाइज करेंगे, इस पर थोड़ा दबाव देके करेंगे, ये इस पर दबाव देके करना, ठीक है। ये हाँ, ज़्यादा लंबा घेरा नहीं, बस पास पास में छोटा छोटा ये। और ये आखिरी विधि है, और ये फिर हम नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, ये पटेला है ना, पटेले के बिल्कुल नीचे ये इस प्रकार से ये, और फिर आराम से। कितने होंगे टोटल ये गिनो आप। एक तो ये नॉर्मल एक तो नॉर्मल, ये बीच बीच में चलेगी, एक तो ये क्रिया हो गई, विधि हो गई, ठीक है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, हाँ पटेला के दोनों तरफ, एक ऊपर नीचे, एक तीन हो गई, एक साइड वाली, 4 और एक नीचे वाली, 5 और एक ही आगे वाली, 6, हाँ। 6 से 6, हाँ। ठीक है। और बीच बीच में नॉन वाली, इस, हाँ इस तरीके से आप भी मालिश करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अधिक फ़ायदा मिलेगा। एक तो बैठे बैठे उड़क दुड़क हरियाणा में हम तो ऐसे बोलते हैं भाई, जो भी, अब मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब उठपटांग तरीके से मालिश करोगे तो आपको कई फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और आप अच्छे से विधि के द्वारा करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये आपको सोचना है अच्छे से, या वीडियो को देखो और अच्छे से करो। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मालिश करते रहिए सिंपल वाली, मैं इनको तेल और बता देता हूँ। आप अपने घर में बना सकते हो, ज़रूर नहीं कि बाज़ार से महंगे महंगे तेल लाएं। महंगे तेल लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये तेल है, इसमें हमने 7-8 चीज़ें डाली हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डाला है और कितनी कितनी मात्रा में नॉर्मल तरीके से आप डाल सकते हो। 250 से 300 ग्राम तेल ले लीजिए, या 250 ग्राम मिनिमम, या 300 ग्राम तेल ले लीजिए मैक्सिमम, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, 50 ग्राम अदरक, 25 कली लहसुन, ठीक है। अदरक और लहसुन हो गए, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन, 25 लौंग। ये वीडियो को रिपीट कर करके लिख लेंगे, 5 चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम और उसमें क्या मिलाएंगे, थोड़ी सी दालचीनी, हार श्रृंगार के पत्ते मिले तो पत्ते मिला दो, 5 पत्ते, फूल मिले तो फूल भी मिला दो। जब हार श्रृंगार के फूल आए उनको इकट्ठा कर लिया करो, इकट्ठा करके अपने कट्टे में डाल लो और छत पे सुखा लो।
फिर वो सूखे हुए फूल उसमें डाल दो। हार श्रृंगार के पत्ते आप ताज़ा डाल सकते हो, हरे पत्ते होते हैं ना, उसको ऐसे तोड़ के वो डाल सकते हो। दालचीनी डाल लेना और कपूर, देसी कपूर आता है ना, वो भी डाल लेना। 3 चीज़ें और हो गई, हार श्रृंगार के पत्ते, फूल, दालचीनी और कपूर। और जो कड़ी पत्ते आते हैं वो भी आप डाल सकते हो। तो ऐसे अगर आपके पास और भी कोई फार्मूला है, ऐसी कोई और विधि है, तो वो भी बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही विधि फाइनल है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी सारी औषधि दी है, प्रकृति ने हमें खूब सारी औषधि दी है। तो आप उस दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, पर मैंने जो बताया है इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। ये भी दर्द निवारक है, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। तो चीज़ें आपको मैं बता दी है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिपीट करके आप सुन लेना। अगर आपसे नहीं बने, भाई बना सकते तो अच्छी बात है, मैंने तो बता दी भाई आप अपने घर में बना लेना, क्योंकि मेरे से कितना मंगा लोगे। फिर भी जो मंगाना चाहते हैं तो ये मेरे पास फ़िलहाल यही पैकिंग है। लगभग इसमें 85 ml से 90 ml तक ऑयल आता है। तो ये एक शीशी 100 रुपये की है। जो मेरा खर्चा आता है लगभग जो भी मिला के, मजदूरी मिला के, ये 100 रुपये की है। आप मंगाना चाहते हैं तो मेरे पास पैकिंग है 4 शीशियों की, 4 शीशी और 150 रुपये भेजने का खर्चा, तो 550 रुपये में आपके ही घर पहुंच जाएगी, भारत में कहीं भी हो। ठीक है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि घर में बने तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से मंगा सकते हो। 4 दिन से 10 दिन में आपके पास पहुँच जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने पैसे डाले और दूसरे दिन आपके घर पे आ गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बाई पोस्ट आएगी, 4 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो ये मालिश करने की विधि बता दी, तेल की प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी है। अब मालिश करने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो देखो अब। ठीक है, मालिश करने के बाद पहले तो घुटनों को अपने अखबार ज़रूर बिछाने चाहिए टेक लिए, और ये एक्सरसाइज ज़रूर करो। ये तो मैं कहता हूँ इतनी जोर की एक्सरसाइज है, लेटे लेटे, बैठे बैठे। अगर आप लेटे लेटे करोगे तो कमर दर्द में लाभकारी है, आपकी स्पाइन मजबूत होती है, पैरों की सारी मांसपेशियाँ मजबूत होती है। ये ज़रूर करना। ये चाहे आप मालिश करने के बाद 50 बार कर सकते हो, 100 बार कर सकते हो। अगर आप नए हैं तो बस 20 बार ही करें, ये भी सावधानी आपको रखनी है। ठीक है, एक मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट वाली बता रहा हूँ। अब गोल गोल घुमा लो अच्छे से। ये भी आप 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, जब एक्सरसाइज करो तो आप कर लेना। कईयों को तो याद हो गई होगी, तो 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कर लो। अगर किसी के घुटने नीचे नहीं टिक रहे हैं तो नीचे दबा के रखो इसको, ऊपर उठते हैं तो दबा के रखो, ऊपर नहीं उठेंगे फिर ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे पीछे, जिसके नीचे नहीं टिक रहे दबा के रखो और दबा के फिर एक्सरसाइज करो। ये भी कम से कम 40 बार भी आप कर सकते हो। अब देखो यार, ये गलती कर रहे हैं मेरे पास बैठे बैठे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, डांस नहीं करना है आपको। सिर्फ पैर जाम है ना, अब मेरे तरफ देखना। अब मैं कहीं से हिल रहा हूँ, सिर्फ पंजे पंजे आगे पीछे हो रहे तो मांसपेशियाँ खींच रही है। अगर आप खुद ही आओगे तो मांसपेशियाँ नहीं खींचेंगी। हाँ करो ये देख लो। तो ऐसे सीख लो, ये सीखने की बातें हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, अब यह सारा सिस्टम अभ्यास का आप करोगे तो आप भी इनकी तरह ही करोगे, ऐसे ऐसे करके करोगे। ये कोशिश करो, इनको जाम कर लो और फिर आगे पीछे कर लो। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। कौन सी? आगे पीछे करने वाली, क्लॉकवाइज करने वाली और एक एक पैरों को आगे पीछे ये करने वाली। ये आप कर लीजिए, मालिश कर लीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। समझ में आ गई मालिश करनी? आ गई तो अब अपने अपना अखबार लो और इनको साफ कर लो। लो आप भी देख लीजिए, अखबार कर लिया और इसको अब पता ही नहीं चलेगा हमने मालिश भी की थी इस प्रकार से। और जो अच्छे से सारे जो योग है बीमारी से संबंधित सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे और रोज़ाना अच्छे अच्छे वीडियो आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आपसे विदा लेने का समय हो गया है। आपको मैंने मालिश सिखा दी है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए
और जिनको मालिश की ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जो मेरे सदस्य बने हुए हैं उनसे मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी मेरी तरह सेवा कर सकते हो। आपके पास मेरा वीडियो आया है ना, आप ये वीडियो दूसरों के पास पहुँचा दीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, हम साफ़ कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।